अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, कैसे हो आप लोग। उम्मीद और दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही है कि आप लोग सब बखैरियत होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की ओर। केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मज़मून उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में पार्ट 3। गाइस, इसके पहले हम लोग के 2 पार्ट हो चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं और पूरी पेडागोजी की जो क्या टर्मिनोलॉजी है इंशाल्लाह मैंने बहुत ही आसान और सरल अंदाज में समझाने की कोशिश किया हूँ। आप लोग पहले 2 पार्ट जाकर देख सकते हो। मार्गदर्शक मैं आपका दोस्त, आपका खादिम शाकिर शेख सर। सबसे पहले तो गाइस वेलकम है आप लोगों का मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक इट विद शेख सर पर। आइए, जो भी गाइस इस चैनल पर नए हैं, मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है आपसे कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपकी कोई क्यूरीज, कोई सवाल, कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट की सूरत में मुझ तक पहुँचा सकते हो। इंशाल्लाह मैं जब भी देखूँगा उसका आंसर कर दूँगा। मज़मून उर्दू पेडागोजी सवाल जवाब की सूरत में विद एक्सप्लेनेशन वजाहत के साथ। आइए पहले सवाल की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। पहला सवाल है, सभी बच्चे हुसूल की फितरी सलाहियत लेकर पैदा होते हैं, ये बयान किसका है। स्टेफन क्रिशन, स्कीनर, नॉम चॉम्स्की और वाइगोस्की। ईजी बात है, जहाँ पर भी बच्चों को जो है तो यहाँ पर बच्चे हुसूल की फितरत लेकर आते हैं, ये जो वाक्य है या ये जो जुमला है ये बयान नॉम चॉम्स्की का है। ठीक, अगर आप लोग CDP पढ़ोगे तो CDP के अंदर जो माहिर नफ्सियात है नॉम चॉम्स्की, उसमें जो तो नॉम चॉम्स्की ने जो तो ये कहा है कि बच्चे जो तो स्कूल में फितरी सलाहियत लेकर जो तो आते हैं। ठीक, आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल का कुछ इस तरह है, तलबा को चिकनी मिट्टी से खेलने के मौके देना किस तरह से कारगर साबित हो सकता है। ठीक, हर की महारतों बिलखुसूस उंगलियों और अंगूठों की नशोनुमा करना। ऑप्शन नंबर 2, बिला मकसद खेलने को फ़रोग देना। ऑप्शन नंबर 3, इन्हें खुश व खुर्रम रखे। ऑप्शन नंबर 3, परेशानियों को नज़रअंदाज करना। तो देखिए, सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये समझ लीजिए कि तलबा को मिट्टी से खेलने के मौके यानी कि एक्स्ट्रा एक्टिविटी। और एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है? एक्स्ट्रा एक्टिविटी म्हणजे हर की महारतें। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से वजात हो जाते हैं। अब चिकनी मिट्टी से खेलना मतलब क्या है? एक्स्ट्रा एक्टिविटी मतलब, अब एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है कि मौलिम या जिसे हम लोग टीचर कहेंगे, तो टीचर स्कूली निसाब के अलावा अगर कुछ एक्टिविटी करा रहा है तो वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी, जिसे मराठी में हम लोग जो तो उपक्रम कह सकते हैं। तो उपक्रम अगर वो कुछ करा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करा रहा है, तो यहाँ पर वो तलबा की हर की महारतों को जो है तो क्या कर रहा है, वो उनकी नशोनुमा कर रहा है। यहाँ पर बिना मकसद खेल को फ़रोग देना भी नहीं आएगा, इन्हें खुश खुर्रम रखना भी नहीं आएगा और परेशानियों को नज़रअंदाज करना भी नहीं आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही होगा। ठीक, आइए बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चा पहली ज़बान सीखता है निजी ट्यूशन्स में? कतई नहीं, निजी ट्यूशन में कतई नहीं सीख सकता है। रस्मी माहौल कैसा कि जब उसको कोई एक एटमॉस्फेयर तैयार करके दिया जाएगा तभी वो ज़बान सीखेगा, तो ये भी नहीं हो सकता। दोस्ताना माहौल होगा तब भी नहीं होगा। फितरी माहौल अगर रहा, फितरी माहौल यानी कि कहीं पर भी कोई भी जो नेचुरल माहौल है, जो फितरी माहौल है, वहाँ पर बच्चा ज़बान को सीख सकता है। यही जवाब यहाँ पर इसका सही है। आइए बढ़ जाते अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि उस्ताद किसी लफ्ज़ के सहारे के बगैर अपने तलबा से मुखातिब है, इसमें वो इस्तेमाल करता है, यानी वो लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करता है, तो वो कौन सी तरसील को इस्तेमाल करता है? लफ्ज़ की तरसील को, गैर लफ्ज़ी तरसील को, ज़बानी तरसील को और तहरीरी तरसील को। देखिए, जब वो लफ्ज़ का सहारा ले ही नहीं रहा है तो लफ्ज़ी तरसील हो ही नहीं सकती, ज़बानी तरसील भी नहीं हो सकती, तहरीरी तरसील तो होंगी ही नहीं, क्योंकि लफ्ज़ी तरसील को ही तहरीरी तरसील कहते हैं। ये होंगी आपकी गैर लफ्ज़ी तरसील, यानी जिसे हम लोग इन केस इशारियाती ज़बान कह सकते हैं कि इशारों के ज़रिए से वो जो तो कहेंगा। ठीक,
आइए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है आप लोगों का, ज़बान की आमोजिश और हुसूल में क्या फ़र्क है? ऑप्शन नंबर 1, आमोजिश हुसूल दोनों में फितरी अमल है। आमोजिश और हुसूल दोनों ही दानिस्ता अमल है। आमोजिश दानिस्ता और हुसूल फितरी अमल है, और हुसूल दानिस्ता और आमोजिश फितरी अमल है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है तो ये सही होगा कि आमोजिश दानिस्ता और हुसूल एक फितरी अमल है। यहाँ पर आमोजिश हुसूल ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 2 ये भी गलत है, और ऑप्शन नंबर 4 ये भी गलत है। अगर देखा जाए तो ये चारों के चारों जो जवाब हैं वो करीब करीब सेम है, बस उन्हीं को जो तो ट्वाइस कर दिया गया है। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगर कोई बच्चा अपनी मादरी ज़बान में बहुत तेज़ ढंग से पढ़ता है तो वो क्या कर रहा है? ठीक, ऑप्शन नंबर 1, वो बहुत सी ज़बानों में पढ़ना सीख सकता है। वो वो बेहतर ढंग से पढ़ सकता है, लेकिन अपनी मादरी ज़बान में लिख नहीं सकता। देखिए, मादरी ज़बान में लिख नहीं सकता, ये तो बिल्कुल कतई नहीं हो सकता कि बच्चे को निगलेक्ट करें हम लोग। पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बान सीखने में मुंतकिल करता है। मुंतकिल करना ये आपका पॉजिटिव टैग वर्ड है। अभी हम लोग इसको लेकर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं। पढ़ने की महारत को दूसरी ज़बानों की आमोजिश में मुंतकिल नहीं करता। अब मुंतकिल नहीं करता आ गया, तो यहाँ पर ये भी हम लोगों का कट गया, यानी हम लोगों का ऑप्शन नंबर 2 कट गया, ऑप्शन नंबर 4 भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर 1, वो बहुत सी ज़बानों में पढ़ना तो सीख सकता है, ठीक, पढ़ना लिखना लिख सकता है, सीख सकता है, लेकिन यहाँ पर वो मुंतकिल करता है, यानी कि एक ज़बान को दूसरी ज़बान को सीखने में वो जो तो मुंतकिल करता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं हम लोग के मुंतकिल करना, यानी कि एक ज़बान का दूसरी ज़बान में जो तो वो मदद लेता है। जैसे आम फहम ज़बान में उर्दू मीडियम के जो बच्चे होते हैं तो वो जब मराठी पढ़ते हैं, मराठी पढ़ना सीखते हैं या इंग्लिश पढ़ना सीखते हैं, तो उर्दू की हुरूफ तहज्जी की मदद से वो जो है तो आवाज़ों को पढ़ना सीखते हैं कि अ की आवाज़ कैसी होंगी, आ की आवाज़ कैसी होंगी, ई की आवाज़ या क और ख की आवाज़ कैसी होंगी। तो यहाँ पर हमारा जो जवाब सही है वो ऑप्शन नंबर 3, जो कि मुंतकिल कर सकता है, ये जवाब आपका सही होगा। ये बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है आपका कि किसी ज़बान को बेहतर तौर पे सीखा जा सकता है अगर जो कुछ सीखा जा रहा है वो, ठीक, अब जो कुछ सीखा जा रहा है वो जो है तो क्या हो, ठीक। 1 मिनट रुकेंगे आप लोग, ये थोड़ी स्लाइड जो है तो चेंज हो गई है। हाँ, अब देखेंगे कि क्लासरूम का माहौल क्लासरूम के सख्त माहौल का पाबंद हो, ये तो बिल्कुल कतई नहीं होगा, ठीक। सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब हो, कॉलेज में दाखिले के इम्कानात में बेहतरी ला सके, और तलबा की ज़िंदगी के उसूल का मकासद के लिहाज से कारगर हो, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप लोग जवाबात देखें तो आप लोग क्लासरूम का सख्त माहौल, ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक। उसके बाद में कॉलेज में दाखिला लेने के इम्कानात में बेहतरी ला सके, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। सूरत और आवाज़ के लिहाज से मादरी ज़बान से करीब हो, ये भी नहीं हो सकता, ठीक। यहाँ पर जवाब सही हो जाएगा कि तलबा की ज़िंदगी के उसूल और मकासद के लिहाज से कारगर हो, उसकी असल ज़िंदगी से जो है तो उसके मकासद कारगर साबित हो, यही यहाँ पर जवाब आपका सही होगा। आइए बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, बच्चे सबसे पहले उमूमन किस तरह के अल्फाज को बोलते हैं? यानी जब बच्चा बोलने लगते हैं तो वो कौन सी ज़बान जो तो या क्या कौन से शब्दों को जो तो बोलने लगते हैं? तारीफ़ें बोलेंगे? बिल्कुल नहीं। गिनती के अल्फाज दोहराएंगे? ये भी बिल्कुल नहीं। इस्म कुछ हद तक ये कह सकते हैं, सिफत भी नहीं बोलेंगे। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका जो है तो सही होगा कि बच्चे जो है तो क्या करेंगे, बच्चे यहाँ पर इस्म जो है तो इस्म के अल्फाज दोहराने लगेंगे। अब इस्म क्या है? इस्म है कि यहाँ पर किसी चीज़, किसी जगह या किसी शख्स के नाम को इस्म कहते हैं, और यही अल्फाज बच्चे जो तो दोहराने लगेंगे, ठीक। बच्चे पहले किसी का भी नाम, जैसे मामा, पापा, अम्मी, अब्बू, नाना, दादा, और ये सारे के सारे क्या है, ये सब इस्म है, तो बच्चा पहले यही सारे अल्फाज को बोलना सीखता है। अब देखिए आगे, बच्चे की पहली दरसगाह होती है। अब पहली दरसगाह बच्चे की क्या होती है? दरसगाह का मतलब होता है कि वो सीखना कहाँ से शुरू करता है। तो याद रखो
بچہ جب پیدا ہوتا ہے تبھی سے وہ جو تو سیکھتا رہتا ہے۔ سائیکولوجسٹ کہتے ہیں کہ انسان، کوئی بھی ایک انسان، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، وہ گور سے لے کر تو گود تک، یا گود سے لے کر تو گور تک، یعنی ماں کی گود سے لے کر تو قبر تک جو تو وہ سیکھتا ہی رہتا ہے۔ تو یہاں پر بچے کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے، ٹھیک؟ وہ بچہ ماں کی گود سے ہی جو تو سیکھنا شروع کر لیتا ہے۔ تو بچے کی جو پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ اسکول بھی نہیں، کالج بھی نہیں، لیب بھی نہیں۔ دیکھیے یہ ساری درسگاہیں بھی ہو سکتی ہے، کالج بھی، اسکول بھی اور لیب بھی، لیکن پہلی کہاں گیا ہے؟ یہاں پر اگر ہم لوگ دیکھیں تو پہلی درسگاہ بچے کی ماں کی گود ہوتی ہے، ٹھیک؟ ماں کی گود میں ہی جو تو بچہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے، ٹھیک؟ آئیے آگے بڑھ جاتے ہیں اگلے کوشچن کی اور۔ اگلا کوشچن ہے آپ لوگوں کا، زبان کی درسی کتاب میں سب سے زیادہ توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، یعنی زبان کی جو درسی کتاب ہوتی ہے، لینگویج کی جو ٹیکسٹ بک ہوتی ہے، اس میں سب سے زیادہ توجہ کس موضوع پر جو تو مرکوز رکھنی چاہیے؟ نمبر 1 ہے عمر کے مطابق مناسب مواد پر، حروف کی زیادہ سے زیادہ تعداد پر، حروف کے فونٹ سائز پر، اور اخلاقیات پر مبنی کہانیوں پر۔ تو یہاں پر گائز اگر آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پر عمر کے مطابق ہو سکتا ہے، لیکن کچھ حد تک آگے بڑھتے ہیں۔ حروف کے تعداد کے مطابق یہ بھی ہوگا، حروف کے فونٹ کے مطابق یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سب سے بیسٹ جو ہے تو وہ ہے اخلاقیات، جسے ہم لوگ مورل ایجوکیشن کہتے ہیں۔ اس سے بہتر ہمارے پاس میں کوئی آپشن نہیں ہے، ٹھیک؟ تو یہاں پر آپشن نمبر 4 آپ کا صحیح ہوگا۔ امید کرتا ہوں گائز کہ آپ کو ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یہاں پر میں نے آپ کے سامنے پورے آنسرز جو تو میں نے آپ کو بتایا ہوں۔ انشاءاللہ یہی آپ سے امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں ضرور آئے ہوں گے۔ دعا کا طالب شاکر شیخ سر، ویڈیو اچھا لگے تو آگے شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔